नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। बहुत क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि आईएएस वर्सेस आईपीएस। कुछ लोगों की प्रेफरेंस आईएएस भी होती है, कुछ लोगों की प्रेफरेंस आईपीएस भी होती है। आइए समझते हैं कि आखिर दोनों में क्या भेद है, या जो एक कॉमन क्वेश्चन उठता है कि पावरफुल कौन है, या किसकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है, किसके पास एम्बिट ऑफ वर्क है। आइए देखने की कोशिश करते हैं, हालांकि विद अ डिस्क्लेमर, दोनों ही या कोई भी सर्विस हो जो देश को समर्पित है वो सब महान है। उसमें चुनिए मत कि ये ज़्यादा पावरफुल या नहीं है, बस आपको हम भेद बताते हैं। अब आपका नज़रिया आप कैसे उठाना चाहेंगे, वो टेक्निकल भेद हो सकता है, पर दोनों का वर्चस्व, दोनों के पास वही पावर है जो किसी के इंसान या किसी भी एक समाज के इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है। तो इसमें भेद, इसको ऐसा ना देखते हुए कि पावरफुल है, आप ऐसा देखिएगा कि टेक्निकल भेद हो सकते हैं। शुरुआत करते सेशन की। वैसे तो सारी ही सर्विसेज समर्पित हैं इस देश को, और पहला जो आपको हम यह चीज बताना चाहते थे, इफ यू सी दैट व्हाट कैन बी द वेरियस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ आई वांट टू कंपेयर बिटवीन आईएएस एंड आईपीएस, तो आईएएस का लगभग आप देखेंगे एक एडमिनिस्ट्रेशन का, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी का रहेगा, जो एक मेन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है। वही अगर एक आईपीएस का आप देखेंगे तो वो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम प्रिवेंशन, उसमें चेंज हो जाएगा। तो एक नीश बन गया आईपीएस का। आईएएस का कुड बी अ ब्रॉडर थिंग ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर भी आ सकता है, पर लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत अगर आप बोलेंगे कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रहा होगा तो थोड़ा मुश्किल है कहना। हायरार्की और रैंक्स अगर आप देखेंगे, जो हम आज आपको दिखाएंगे भी, तो असिस्टेंट कलेक्टर से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी तक लोग पहुंचते हैं जो आईएएस के एग्जाम को क्रैक कर लेंगे और आईएएस उनको मिल जाएगा। अगर आप आईपीएस की बात करेंगे तो आप एएसपी, और उसके धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ते हैं डीजीपी तक, जो कि आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जो लवासना है वो बेहतरीन तरीके से जानी जाती है इस ट्रेनिंग के लिए। और अगर आप आईपीएस की ट्रेनिंग की बात कर जा रही है तो वही एक बेहतरीन एकेडमी है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। बहुत ज़बरदस्त एकेडमी है, माहौल बढ़िया है वहाँ का। अगर आप नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो ये सारा पॉलिसी मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और आप आईपीएस की बात करेंगे तो क्राइम प्रिवेंशन, लॉ एंड ऑर्डर पहले प्राथमिकता पर वही आएगा। यूनिफॉर्म, आईएएस की कोई एक डेजिग्नेटेड यूनिफॉर्म नहीं है, इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म्ड सर्विस। तो एक फॉर्मल अटायर होता है वही लगभग रहता है। और अगर आप आईपीएस का देखेंगे तो बाकायदा एक डिस्टिंक्टिव पुलिस यूनिफॉर्म है जो आपको एक अलग सा एक ओहदा भी दे सकती है, अलग सी पहचान दे सकती है। अब यहां पे कुछ लोगों के मन में आता है, सी दीज आर द पॉइंट्स, और दिस इज द पॉइंट वेयर द यूनिफॉर्म ऑफ अ पर्सन कैन ड्राइव यू, योर इंस्पिरेशन, योर मोटिवेशन। यही कुछ लोग होते हैं जो कि एक वर्दी के लिए शायद आईपीएस पहला भरना चाहते हैं और बाद में वो आईएएस देखते हैं, क्योंकि एक यूनिफॉर्म एक पहचान है। उस यूनिफॉर्म में बहुत कुछ होता है, एक सम्मान है, गौरव है, और जो उसको पहचान पहन रहा है उसकी एक पहचान अपने आप बन जाती है कि भीड़ में ये एक आईपीएस है। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की जाए तो बहुत सारे डाइवर्स रोल होते हैं यहाँ पे। डाइवर्स रोल में आपका हो सकता है सेक्रेटरी किसी विभाग का भी बनता है, बिजली विभाग का भी बन सकता है, आप डीएम लेवल तक पूरा फील्ड वर्क में भी रहते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो अधिकतर आप लॉ इन्फोर्समेंट के साथ ही जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाएगा, आप लॉ इन्फोर्समेंट से ही जुड़े रहेंगे। कई बार देखा जाता है कि विद्युत विभाग की बात की जाए तो वहां पे कई बार सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर भी किसी भी एक पुलिस वाले का चयन किया जा सकता है। अच्छा, लोगों ने यह भी पूछना चाहा कि फर्क बाकी क्या है रोल का, तो हम आपको बता दें। देखिए, अगर इसको शुद्ध भाषा में समझने की कोशिश करें तो आईएएस का रोल है कि कैसे पॉलिसी आए जो लाखों लोगों तक पहुंचे और लाखों लोग को लाभ करे। आईपीएस का यह मानना होगा कि मैं क्या करूं जिससे कि क्राइम ना हो, प्रिवेंट हो सके, और मैं सोशल जो ऑर्डर मेंटेन रखना है, मुझे हार्मनी मेंटेन रखनी है, उसके लिए मैं क्या करूं। तो उसके लिए वो अपने लोगों को मुस्तैद रखेंगे। आईएएस क्या करेगा, पॉलिसी लेके आएगा और उसके जितने नीचे के अधिकारी हैं सब उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। अब एक छोटा सा भेद यहां टेक्निकल अगर आप देखेंगे सैलरी का, अगर आप स्टार्टिंग सैलरी दोनों की ही देखें तो जब आप ट्रेनिंग में पहुंचेंगे, आप दोनों के, आईएएस हो या आईपीएस हो, आपके अकाउंट में 56,100 रुपए पर मंथ क्रेडिट किया जाएगा एज पर द 7th पे कमीशन। और जो हाईएस्ट सैलरी अभी चल रही फिलहाल आईएएस ऑफिसर की अगर आप देखेंगे वो 2.5 लाख रुपए पर महीना है। हाईएस्ट सैलरी ऑफ आईपीएस ऑफिसर अगर आप देखेंगे तो वो आपकी है 2,25,000 रुपए महीना। एडिशनल अलाउंसेस बहुत कुछ मिलते रहते हैं, एचआरए है, डीए है, बहुत सारे एडिशनल अलाउंसेस मिलते रहते हैं, टेलीफोन के चार्जेस है, ट्रैवल अलाउंसेस हैं। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो आईएएस के पास नॉर्मली ज्यादा अलाउंसेस हैं एज कंपेयर टू द आईपीएस। तो एक छोटा सा ही भेद है, बहुत बड़ा भेद नहीं है, टेक्निकल बस भेद है कि 25-30 हज़ार 40,000 रुपए में कोई ऐसा भी चेंज नहीं हो जा रहा है मोटो। हाँ, पर दोनों का नेचर ऑफ जॉब अलग है। एक तरफ डाइवर्सिफिकेशन हर चीज में हो सकती है पॉलिसी रिलेटेड, एक तरफ लॉ इन्फोर्समेंट की ही बात की जाएगी। आपको हम रैंक दिखाना चाहते हैं।
अब जब एक आईएएस के तौर पे आपका चयन हो जाएगा तो सबसे पहला जो पद मिलेगा, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे असिस्टेंट कलेक्टर है। अब इसको अलग अलग नाम से एसडीएम भी कहीं जाया जाता है, कहीं बिहार में आप जाएंगे तो असिस्टेंट कलेक्टर भी बोला जाता है। धीरे धीरे इसी में आप एडिशनल कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर और फिर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाके बनते हैं, जिसको कलेक्टर भी कहा जाता है। फिर आप एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल पे चले जाते हैं और फिर आप जॉइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी प्रिंसिपल, चीफ और कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सबसे टॉप पे होगा कैबिनेट सेक्रेटरी। ये है जिसके अंडर में सारे आईएएस ऑफिसर्स लगभग उसके कार्यकाल के दौरान वर्क कर रहे होंगे। अगर आप आईपीएस देखेंगे तो आपका चयन होता है एएसपी से, आप एडिशनल एसपी बनते हैं, फिर आप डीएसपी बनते हैं, फिर आप एसपी बनते हैं। आप एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर बन सकते हैं, एडीसीपी, और फिर डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दैट इज आईजी, यू बिकम एडिशनल डीजीपी एंड डीजीपी फाइनली। तो ये दो तरह का नेचर ऑफ वर्क है, नेचर ऑफ रैंक हमें दिखता है। एक तरफ आपका जो लेवल एडिशनल सेक्रेटरी पे यहाँ पे हो चुका है, पर यहाँ पे अगर आप देखें लॉ एनफोर्समेंट में आप अभी भी एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ही थे, पर हाँ कहा जाता है कि रैंक कंपेरेबल है। तो आईएएस की रैंक कंपेरेबल, ऐसा नहीं है कि आपको ओहदा जो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे यहाँ मिल रहा होगा वो यहाँ नहीं मिल रहा है, वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। साथ ही में एक और चीज हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, और ये प्रश्न बड़ा गंभीर भी कई बार हो जाता है। कई बार देखा जाता है कि लोग कंपेयर करते हैं कि आईपीएस के पास कम पावर है, आईएएस के पास ज्यादा पावर है, या लोग कंफ्यूज रहते हैं कमिश्नरेट को लेके। आपको बता दें कुछ पावर्स आईएएस के पास होती हैं जो कमिश्नरेट होने पर आईपीएस के पास चली जाती है। जैसे लाइसेंस देने का पावर होता है, बहुत ऐसे पावर्स हैं जो कि ट्रायल करने के होते हैं, कोर्ट बैठाने के होता है। ये सब पावर भी देखा जाता है कि आईपीएस के पास जा सकता है अगर वहां पे कमिश्नरेट है। तो कुछ लोग होते हैं जो आईपीएस के चयन जब करते हैं तो कमिश्नरेट को ऊपर डाल देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कमिश्नरेट है, गुजरात में एनसीआर है, तो ये सब कमिश्नरेट है, वहां पे आपको यू हैव आईपीएस हैव गॉट पावर देयर। कैसे? क्योंकि आईएएस का जो एक फील्ड होगा, नीश होगा, उसमें से भी कुछ पावर उठा के इधर डाल दिया गया है। फिलहाल अब कुछ चीजें अगर आप समझ चुके हैं कि रैंक और ये सब आप समझ चुके हैं, तो एक ऑप्शन जो आईपीएस के पास एक और होता है वो ये है कि वो उसके पास ऑप्शन है वो सीबीआई, आईबी या फिर यहां तक कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी वो नियुक्त हो जाता है। यह भी देखा जाता है कि आईपीएस में अगर आप जितना आगे जा रहे हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब के जो हेड हैं वो कोई ना कोई आईपीएस अधिकारी ही होते हैं। फिलहाल तो ऐसा ही चल रहा है, वो भी एक चांस रहता है। तो सवाल कई बार लोगों का मन में उठता है कि आखिर कौन सा चुना जाए, विच वन टू चूज। दोनों की एकेडमी अलग है, दोनों की एकेडमी अलग है, व्यवस्थाएं दोनों ही जगह बेहतरीन है, हॉस्टल्स बेहतरीन है दोनों ही जगह, और कभी भी आपको मौका मिले जाने का तो एक विजिटर पास बनता है। अगर आपके कोई भी जानने वाले हैं अंदर तो आप अंदर घूम के आ सकते हैं, खाना वाना भी खा सकते हैं। तो दोनों ही है, एक आपका लवासना का हो गया और एक आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी एनपीए का हो गया। और दोनों ही जगह उतना ही जोश है, उतना ही कार्य करने का मन है, उतना ही संलग्न होकर करने का मन है, जो शायद अभी आप लोगों में दिखता है। ये आपको तय करना है कि मुझे कहाँ जाना है। इट्स नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट हाउ मच यू आर गोइंग एंड विलिंग टू वर्क फॉर द नेशन। और इन दोनों में ही काम करना ही है, बहुत करना होता है। आज के लिए इतना ही। आपको बता दें कि अगर आपको पसंद आया वीडियो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इसके साथ ही आपको बता दें हमारा बस 2 दिन बाकी है। 17 तारीख को एक चैंपियनशिप हो रहा है जो आपको देना है। लॉट ऑफ थिंग्स टू विन। आप बहुत कुछ जीत सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ साथ। लाखों लोग दे रहे हैं, आप भी देंगे, आपको एक रैंक मिलेगा। पता तो चले कहाँ हैं आप। रफ्तार बैच ऑलरेडी हमारे पास चालू हो चुका है क्रैश कोर्स के तौर पर। हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये, आप जुड़ सकते। सॉरी, ये इंग्लिश में है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। एंड वी हैव गॉट दिस अनबॉक्स ऑफर 50% ऑफ प्लस अप टू 12 months ऑफ एक्सटेंशन यू कैन गेट एट द कोड ऑफ CMC। आप इसको भी देख सकते हैं। प्लस योर फाउंडेशन बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, यू कैन ज्वाइन दिस। एंड द लास्ट माइल प्रोग्राम विच इज फॉर द इंटरव्यू पीपल हु आर गोइंग टू गिव दिस ईयर, आप उनसे बोलिए जरूर हमसे जुड़ सकते हैं, तो जुड़ जाएं। और EMI फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।